नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किडनी फेलियर पेशेंट में सांस लेने में दिक्कत क्यों आती है। खराब तो किडनी हो रही है और उसका हमारे फेफड़ों से क्या लेना देना, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले सांस लेने में दिक्कत कब और कैसे कोई किडनी फेलियर का पेशेंट महसूस कर सकता है। तो अगर आपको या आपके किसी जानकार को जिसको किडनी खराब हो रही हो, चलने पे सांस फूलती है तो वो अलग तरफ इशारा करता है। अगर उसी पेशेंट को जब हम लिटाते हैं, जब वो लेटता है, सोने के लिए लेटता है, उसकी सांस उखड़नी शुरू होती है तो वो अलग कारण से हो रहा होता है। अब ये क्या क्या कारण है, क्यों क्यों होता है, इसको हम गहराई से समझते हैं। तो किडनी फेलियर पेशेंट में अगर खून की कमी हो रही है क्योंकि किडनी कम काम कर रही है, बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है, हीमोग्लोबिन 5-6 के आसपास है, ऐसा पेशेंट अगर सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो सांस फूल जाएगी। वो 10 कदम चलेगा, सांस फूल जाएगी, बॉडी में बहुत वीकनेस होगी, शरीर उठेगा नहीं, पेशेंट हमेशा सोता रहेगा। तो अगर हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो हमें एक्सर्शन करने में दिक्कत होती है, हमें थोड़ा सा काम करने में सांस फूल जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट तो खून की, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, बट इतना खून आपकी बॉडी में है नहीं। तो आपके जो लंग्स हैं वो तेज़ी से ऑक्सीजन को अंदर लेना शुरू करते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी को तेज़ी से ऑक्सीजन देनी होती है। क्योंकि आपके पास हीमोग्लोबिन कम है तो हमारे लंग्स पर उस पर प्रेशर जाता है और हमारी सांस उखड़नी शुरू हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी टाइप की जो सांस उखड़ने की दिक्कत हम बता रहे थे वो तब थी जब पेशेंट लेटता है। तो किडनी फेलियर पेशेंट में हमें एक दिक्कत और देखने को मिलती है कि पेशेंट के पैरों में पानी भरा हुआ होता है। आप सोचो कि आपके पैरों में पानी भरा हुआ है, जब आप सोएंगे आपकी टांगें ऊपर की तरफ आएंगी, है ना। आपके जो फेफड़े हैं और आपके जो पैर हैं वो सेम लेवल पर आ गए। जब आपके पैर और आपके लंग्स सेम लेवल पर आ गए तो आपके पैरों से पानी निकलता हुआ आपके लंग्स के अंदर भरेगा। तो क्या होगा, आप 5-10 मिनट लेटेंगे और आपको ऐसा लगना शुरू होगा कि मेरी सांसों को दिक्कत हो रही है, मुझे घुटन महसूस हो रही है। ऐसा लगेगा जैसे आप पानी के अंदर डूब रहे हैं, क्योंकि आपके लंग्स के अंदर पानी भर रहा होता है। आपकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ये लंग्स की फैलने की जो ताकत है वो घट जाती है वहाँ पे पानी भरने की वजह से। बट पैरों में पानी भर क्यों रहा है? क्योंकि सारी की सारी किडनी फेलियर पेशेंट में ये दिक्कत नहीं होती। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा कारण होगा कि जिसकी वजह से पैरों में पानी भरना शुरू होता है। तो उसी को अब हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ से। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है कि जो KFT की रिपोर्ट होती है या फिर कभी कभी LFT रिपोर्ट के अंदर टोटल प्रोटीन की वैल्यू आ रही होती है कि ब्लड में कितना प्रोटीन है, और इसी के साथ उसी के नीचे लिखा होता है एल्ब्यूमिन, टोटल एल्ब्यूमिन कितना है। तो अगर किसी की शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा, एल्ब्यूमिन की मात्रा, दोनों में से कोई एक चीज़ भी नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाती है तो ब्लड जो होता है वो पतला हो जाता है। पतला होने की वजह से उसका कुछ हिस्सा तरल पदार्थ बॉडी नसों से निकलकर पैरों में भरना शुरू हो जाता है। अब जब पैरों में भर गया, जब हम टांग उठाएंगे तो वो फेफड़ों में भरेगा। तो टोटल प्रोटीन की कमी की वजह से आपको सूजन आती है पैरों में। इसी तरह से अगर किसी पेशेंट का थायराइड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए, पैराथायराइड नहीं, थायराइड, TSH, T3, T4 ये डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी बॉडी में भी हमें सूजन देखने को मिलती है, खासकर पैरों में, मगर उससे सांस लेने की दिक्कत कम देखने को मिलती है। तो हमें हीमोग्लोबिन पूरा करना पड़ेगा। अब हमें हीमोग्लोबिन एक किडनी फेलियर पेशेंट में पूरा करना है तो हमें एरिथ्रोपोइटिन का ध्यान रखना पड़ेगा, खाने के अंदर आयरन का ध्यान रखना पड़ेगा, फॉलिक एसिड जाए, विटामिन B12 जाए, मतलब बॉडी में खून बने, किसी भी तरह से खून बने। अगर बॉडी में खून बनना शुरू हो जाता है तो वो हमारी जो चलने में जो दिक्कत हो रही है, सांस उखड़ रही है, वो सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि पैरों में पानी भर रहा है तो हमें बॉडी में टोटल प्रोटीन को पूरा करना पड़ता है। अब प्रोटीन हम एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम किडनी फेलियर पेशेंट को देंगे तो क्रिएटिनिन बढ़ता है, नहीं देंगे तो स्वेलिंग आती है। तो उसका हमने सिंपल सा ध्यान रखना है कि हमारे लंग्स हमारी किडनी से कहीं ज़्यादा गुना इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि किडनी खराब हो जाएगी पूरी तो डायलिसिस होगा, लोगों को ऐसे डर लगता है। बट अगर लंग्स खराब हो गए तो वेंटिलेटर है। तो वेंटिलेटर और डायलिसिस में किसी एक को सिलेक्ट करना, तो किसको करोगे? डायलिसिस को ना। तो इसी वजह से आप कभी भी अपने लंग्स को खराब नहीं होने देते किडनी को बचाने के चक्कर में। ये बात याद रहेगी, क्योंकि वेंटिलेटर है और वेंटिलेटर से निकल कर आना, वापस आना आसान काम नहीं होता। दूसरा काम क्या करना है, आपने अपने खाने के अंदर प्रोटीन डालना है, बट प्रोटीन ऐसा डालना है जो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए।
बॉडी में वेस्ट मटेरियल ना बनाए। तो जितना भी वेगन सोर्सेज यानी वेजिटेरियन सोर्सेज और प्रोटीन होता है वो एक किडनी फेलियर पेशेंट ले सकता है। जैसे दालें हैं उसको दी जाएंगी क्योंकि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन के सप्लीमेंट्स आते हैं वो भी दिए जाते हैं क्योंकि उसकी बॉडी में प्रोटीन भरे। हमें यूरिन के अंदर जब प्रोटीन लॉस हो रहा है उसको भी रोकना होता है कि अब प्रोटीन जो बॉडी से बाहर जा रहा है वो ना जाए। तो जब हम पेशाब में प्रोटीन को कम करते हैं, खाने में बढ़ाते हैं, तो जो हमने खाने में खाया है वो शरीर में ठहरना शुरू कर देता है। ब्लड में जो प्रोटीन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, पेशेंट की सूजन जाना शुरू कर देती है। साथ में लंग्स को बचाने के लिए डायूरेटिक मेडिसिन भी रखी जाती हैं कि बॉडी में पानी की मात्रा कम रहे, जिससे फेफड़ों को दिक्कत कम से कम हो और जो सांस फूलने की दिक्कत है रात को सोते समय वो ना आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप समझ गए होंगे कि किडनी फेलियर पेशेंट में क्यों दिक्कत आती है, किस टाइप की दिक्कत आती है और उसका समाधान क्या होता है। फिर भी माइंड में कोई डाउट रह जाए, कुछ भी पूछना हो, मोस्ट वेलकम है, आप आके मिल सकते हो। इसी के साथ आप सभी चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।